अगला सवाल जिहड़ा वो बड़ा अहम है। वो सवालकर्ता ने सानू पूछा कि क्या इंसान की इच्छा शक्ति जिहड़ी है ਉਹਦਾ कोई संकल्प की है कि गुरबाणी मनती है कि इंसान आप भी कुछ करन दे योग है, आज़ादी रखता है, तो जे इंसान आप कुछ नहीं कर सकता फिर धर्म नूं क्यों अपनाना है, ते जेकर हाँ है फिर परमेश्वर के हुक्म अनुसार किवें सब कुछ हो जाए। ये बड़ा लंबा चौड़ा बड़ा कंपलैक्स सवाल है। तो मैं बेनती कर रहा वीर तजिंदर सिंह जी वो कृपा करके ये बारे सानू चानना पाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें वीर जी ने कहा ही है कि सवाल बड़ा कंपलैक्स है, लेकिन असी ये समझते हैं कि जिन्ने भी सवाल हैं उन्होंने सारे का जवाब सानू गुरबाणी दे विचों मिलता है। तो इस करके इस सवाल की तय भी जान तो पहला आओ असी गुरबाणी तो पूछिए कि गुरबाणी इस बारे सानू की कहती है। गुरबाणी दे विच मारू राग के अंदर गुरु अमरदास पातशाह जी का एक शब्द है, मारू सोले मैला तीजा 1066 अंक के ऊपर सुभायमान है। निरंकार आकार उपाया भाव आकार रहत परमात्मा ने अपने आप तो पहला ये दिसदा जगत जड़ा है वो पैदा किया। पहला मतलब सब तो पहला परमात्मा ने की किया कि आप ही ने आप साजियो आप ही ने रचियो नाव दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चा। अपने आप तो बाद कुदरत की साजना की थी, कुदरत की साजना करके उसदे विच आप जड़ा है वो विद्यमान हो गया। हर जरे जरे दे अंदर वो परमात्मा आप जड़ा है वो वसिया होया है। तो ये संसार जड़ा पैदा किया अकाल पुरख ने, उस तो बाद माया की रचना की। माया मोह हुक्म बनाया, माया का मोह भी उसने अपने हुक्म विच ही बना दिता। नोट करिए असी कि परमात्मा की बनाई हुई ही माया है, और ये परमात्मा जी बनाई हुई माया जिहड़ी है वो एक ब्रॉडर जड़ा सिस्टम है जिस तरह ही वो संसार की सारी कार व्यवहार में देखता है, उसके सिस्टम का एक हिस्सा है। जिथे काम क्रोध लोभ मोह हंकार बनाए हैं उत्ते सत संतोख दया धर्म ते धीरज के दो रस्ते चलाए हैं। उन्होंने दोनों रस्तियां दे जिहड़े अलग अलग फायदे हैं। जिहड़े चंगे पासे तुरदे हैं उसनूं चंगा फल मिलता है, जिहड़े माड़े पासे चलते हैं उन्होंने माड़ा फल मिलता है। तो माया मोह हुक्म बनाया, अपने हुक्म दे विच ही परमात्मा ने माया का मोह बना दिता। आपे खेल करे सब करता सुन साचा मन वसाएदा। कि साध संगत की बरकत नाल सहज अवस्था विच टिकिया होया कोई विरला मनुख एवं समझदा है कि सारे कौतक करतार आप ही कर रहा है। ये सारा कुछ संसार दे अंदर जिवें असीं हुणे विचार कीती है कि चंगे माड़े दोनों जड़े हैं रस्ते परमात्मा ने बनाए हुए हैं। इत्थे कबीर साहब सानू इस बारे अगवाई दे रहे हैं। श्लोक कबीर जी दे 93वां श्लोक है 1369 अंक के ऊपर 1369 अंक के ऊपर इस वायमान है। कबीर संगत करिया साध की अंत करे निर्वाह। ये कबीर मन की शांति लई इको ही ठौर है, वो है साध संगत। सो साध संगत भी जुड़ना चाहिए है। साध संगत भी जुड़न नाल की हुंदा है कि साध संगत वाला साथ तोड़ निभदा है। कई होर साथ हैं जिहड़े नाल नहीं निभदे, तोड़ नहीं निभदे। कईयां ने संगत कीती प्याले वालियां दी ते प्याले वालियां नाल नहीं निभना। किसी ने जुए वाले की संगत की, जुए वाले ने नाल नहीं निभना। लेकिन जिहड़ी संगत साध दी है वो नाल निभण वाली है। इस दे उपर कबीर साहब ने मोहर लगा दी। कबीर संगत करिया साध की अंत करा निर्वाह। फिर सानू एक चेतावनी भी दे दी कि साध संगत का रस्ता चंगा रस्ता है जिहड़ा नाल निभण वाला। और साकत संग ना कीजिए जानते हुए बिना। आप जिहड़ा माया दे वाले पासे रस्ता चलण वाला है, रब नालों टुटे बंदियां दी सोहबत नहीं करनी चाहिए। इस तो आत्मक मौत हो जाती है। तो सानू ये समझ आई कि गुरबाणी विच सानू ये सेध दिती है, सानू समझ दिती है कि चंगे और माड़े दो रस्तियां विच सानू किहड़े रस्ते ते चलना चाहिए।
ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਢੇ ਚੜਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਖੋਟੀ ਰਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਸੇ ਮੇ ਪਾਜ ਲੈ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਨ ਧਨ ਕੀ ਕਮਨ बढ़ाई ਧਰਨ ਪਰੈ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਜਾਏ। तो माया ਨੂੰ ਖੋਟੀ ਰਾਸ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਡਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ 131ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, 1371 ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਢਹਿ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਰੇ ਜਾਈਏ ਭਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਦੂਰੇ ਜਾਈਏ ਭਾਗ, ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਹੱਥ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦਈਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਉ ਕੁਛ ਲਾਗੇ ਦਾਗ। ਵੇਖ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਛੋਈਏ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦਾਗ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ये श्लोक कबीर साहब जी दे और बाणी विच गुरु अमरदास पातशाह जी ने सानू बड़ी सजी एक जाच सानू बख्शिश कर दी है, विवेक बुद्धि। तो इस जिहड़ी सवाल दे विच जिहड़ी सेंट्रल पॉइंट है कि वो है विवेक बुद्धि का। जेकर इस परमात्मा विवेक बुद्धि नू असी इच्छा शक्ति भी कह सकते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति जिहड़ी है वो दो धारी है। चंगे पासे भी इच्छा शक्ति सानू ले जा सकती है ते माड़े पासे भी सानू इच्छा शक्ति ले जा सकती है। तो इस करके सानू थोड़े जे एग्जाम्पल जिहड़े हैं दुनियावी उत्थों भी ये गल समझनी पएगी। देखो असी देखते हैं कि एक नाटक है, उस नाटक नू रचन वाला जिहड़ा है राइटर है और डायरैक्टर है, वो उस नाटक दे विच किसे नू हीरो बना दिंदा है, किसे नू विलियन बना दिंदा है, किसे नू कॉमेडियन बना दिंदा है, किसे नू कुछ रोल बना दिंदा है। लेकिन उस रोल दी जिहड़ी परफॉर्मेंस है वो उस बंदे दे हत्थ विच है जिहड़ा एक्टिंग कर रहा है। जे वो एक्टिंग चंगे तरीके नाल करदा है ते वो उस डायरैक्टर दी जिहड़ी है वो प्रशंसा दी प्राप्ति उसनूं हुंदी है, ते जे वो चंगी तरह परफॉर्म नहीं कर पांदा ते फिर उस दी जिहड़ी है उन्होंने दोबारा उत्थे चांस नहीं मिलता है। एक होर एग्जाम्पल असीं देखते हैं कि जिवें चैस दा बोर्ड बनिया होया है, उस चैस दे विच जिहड़े अलग-अलग जिहड़ियां गीटियां पईयां होईयां हन, उन्हां गीटियां दी अलग-अलग चाल है। उस चाल दे मुताबिक वो चलते हैं। कोई किसी थ्रैड दे दिंदा है, किसी कुछ कहता है, तो कोई जित जाता है तो कोई उहदे विच हार जाता है। तो जिहड़े उन्हां दी जिहड़ी विवेक बुद्धि नाल इस्तेमाल करते हैं उन्हां पावर्स नूं, उन्हां गोटियां नूं, वो जित जाते हैं। तो जिहड़े उन्हां दी विवेक बुद्धि नहीं वरतते, अपनी गूढ़मत वरतते हैं, वो फिर हार जाते हैं। तो एक होर असीं एग्जाम्पल समझिए, वो है ट्रैफिक रूल्स का। ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने रूल बनाया है कि तुसी खब्बे पासे चलना है, तुसी सज्जे पासे नहीं चलना। जे किसी कंट्री में सज्जे पासे है तो उन्हें सज्जे पासे चलना, उन्हें खब्बे पासे नहीं चलना। तो ये रूल बनाया उन्होंने। तो उस रूल दे विच एक कार है, उस कार दे विच एक ड्राइवर बैठा है, वो कार चला रहा है उस गड्डी नूं। उहदे रूल ने कि एक लिमिट नूं एक्सीड करोगे ते तुहानूं उहदा चलान होएगा। जे तुसी परवाह नहीं करोगे फिर भी चलते जाओगे, तुसी रेड लाइन नूं क्रॉस करोगे तो फिर अगों तुहाडा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो एक्सीडेंट दे विच नुकसान हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। तो इस एग्जाम्पल तो भी सानू पता लगता है कि एक जिहड़ा सिस्टम बनाया है ट्रैफिक रूल्स ने, उहदे विच रिवार्ड एंड पनिशमेंट दोनों हैं। जिहड़े चंगे तरीके नाल गड्डी चलाते हैं वो सुख सुखा नाल अपने घर पहुंच जाते हैं, और जिहड़े गलत तरीके नाल चलाते हैं रूल दे जिहड़ी है वो ब्रीच करते हैं, उन्होंने कुछ ना कोई नुकसान होता है, फाइन देना पैंदा है, या उन्होंने अपनी जिंदगी तो हाथ जिहड़े हैं धोने पैंदे हैं। तो ये एक ऐसा ही सिस्टम है दुनिया के अंदर कि परमात्मा ने जिहड़े ये बिख और अमृत दो जिहड़े इस संसार बिरख नूं फल लगे हुए हैं, उन्हां चों किहड़ा बिरख फल खाना है
अमृत खाना है या विष वाला फल उन्होंने खाना है। तो ये विवेक बुद्धि जिहड़ी है इसनूं इच्छा शक्ति कहते हैं। और ये इच्छा शक्ति विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई गुरबाणी ते पढ़िया सानू ये विवेक बुद्ध मिल जाती है कि असीं किस पासे जाना है और किस पासे नहीं जाना। तो इन्हें को विचरण प्रवान करो। होइयां भुलां दी खिमा। आस है जिन्होंने सवाल पूछा है वो उन्होंने जवाब मिल गया होएगा। इससे होर भी विस्तार हो सकता है। मेरी जिन्नी बुद्धि सी मैं उस अनुसार आप जी दे नाल शेयर किया है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कबीर मानस जन्म दुलंभ है होए ना बारंबार। ये दुलंभ जन्म अगर मिलिया तो वधिया जून साडी कह जाते कि सारिया जूनिया चों सरताज जूनी मनुख दी। तो इस करके मनुख नूं भी बनता इस गल नूं कि वो वधिया सरताज काम ही करे, माड़े काम ना करे। तो ये जिहड़ी जन्म मिलिया बड़ा लिमिटेड पीरियड लई सानूं मिलिया। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। तो जिस तरह सवाल करता ने पिछे भी साढ़े हथ कुछ है कि नहीं है तो सब कुछ वाहिगुरू के हथ है। परंतु वाहिगुरू ने तैनू अपनी एक शक्ति दे के भेजा, विवेक बुद्धि दे के भेजा, तो तू उन्हें चंगी तरह वरतों कर। जे फिर भी असीं गलत वरतों करांगे तो उस दे भागी असीं आप होवांगे, जिवें वीर जी ने बड़े विस्तार से दस्सिया। धन्नवाद वीर तजिंदर सिंह जी। तो संगत जी मैं एक जरूरी बेनती करनी कि अगे भी कीती है वीर हरजीत सिंह जी ने कि साडी इच्छा है कि मई के सैकंड वीक तो असी एक हिंदी की क्लास जी शुरू कर रहे हैं। भाव जी ये क्लास आप गुरमति चलते हैं ये पंजाबी की थां ते गुरमुखी पंजाबी की थां ते हिंदी में होए क्योंकि इसकी मंग आई सी। इहदे साडी बेनती है कि जिथे जिथे जिहड़े वीर भैन मतलब इस क्लास में अटेंड करना चाहन कोई भी कर, परंतु जिहड़े लोग होर साडी संगत विच जिहड़े पंजाबी नूं अच्छी तरह नहीं समझते या हिंदी चाहुंदे ने ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਗਾਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮੰਗ ਆਏ ਤਾਂ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਪਾਸਵਰਡ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਐਮਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ। ਰੋਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ। तो ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਫੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ। तो संगत जी समा ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ मैं बेनती करते हैं। दूजी बेनती ये है कि मैं अगे भी की सी पिछले हफ्ते भी बई जद असी समा चेंज किया तो वो 20% ड्रॉप जोड़ा वो आ गया। वो इस करके कि नॉर्थ अमेरिका तो साड़ी अद्धा घंटा लेट हो गई है तो पर जोड़े मतलब अभी खास करके हिंदुस्तान के जड़ियाँ साड़ियाँ संगत रहिंदियां उन्होंने अद्धा घंटा एडवांस होने करके शाम को शायद थोड़ी जी समस्या आती हो। परंतु हर काम असी एडजस्ट करते हैं। बाकी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ, ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਬਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। तो ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜੇ। तो 100 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜੇ ਸੰਗਤ ਘਟ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਗਾਹਕ ਘਟ ਜਾਣ ਮਜੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜੂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਜੂਸੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ। तो संगत जी अज का प्रोग्राम चलाते हैं कई प्रकार दियाँ भुलां गलतियां वगियां हो गई। वीर केकर सिंह जी का नैट नहीं सी चलता, उस सवाल असीं लै नहीं सके। तो ये मैं सारी संगत पासों खिमा मंगदा और सारी संगत को बेनती करांगा भी कृपा करो इस तरह
ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਬਣਾਈਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਘਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 6 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਣਤਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਜੋ ਪੈਨਲ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।